हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ीज कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ वीडियो जो लाए हैं उसका टाइटल मुझे क्यूरियस उसने कर दिया, क्योंकि टाइटल है जी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। भारत का चाइना के ख़िलाफ़ हथियार बनेगा अंडमान निकोबार। तो अंडमान आइलैंड्स आपको पता है कि इंडिया के हैं और बड़े ही एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हैं। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें तरह तरह का कंटेंट सजेस्ट कीजिएगा। शुरू करते हैं जी, 3 2 1 एंड। आज के दौर में रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है। उसके डर में आज दुनिया के सभी हाँ, देश जी रहे हैं। ऐसे इन्फ्लेशन में एक बहुत बड़ा अफेक्ट कर सवाल रही ये है भाई, सामने ऑयल। आता है कि हमारा देश दुश्मन देशों से कितना सेफ है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि हमारे पड़ोसी दुश्मन। देश कैसे भारत पर नजर गड़ाए रहते हैं। पाकिस्तान को तो हमारी सेना हैंडल कर ही रही है, लेकिन चीन का क्या, जो समय समय पर हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाकर भारत के लिए चालें चलता रहता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। चाइना के लिए भी एक बेहतरीन जुगाड़ हमारे देश ने लगा ही लिया है, और वो है अंडमान निकोबार, ओके। जिसका नाम हमने शायद आखिरी बार स्कूल की अंडमान भूगोल की किताब निकोबार। में पढ़ा हो। आज वो चाइना के खिलाफ भारत का एक बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। क्या है पूरी मास्टर प्लानिंग, आइए जानते हैं। भारत को चीन से खतरा हिमालय की वजह से बताइए थोड़ा कम सर। हो जाता है, लेकिन समुद्री रास्ता चीन के लिए हाँ। वरदान बन गया है, जिससे वो भारत को परेशान करता रहता है। अब क्योंकि दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के आक्रामक होने के मंसूबे बार बार सामने आ रहे हैं, इसलिए भारत ने इससे निपटने का फैसला कर लिया है। और इसी कड़ी में भारत ने स्ट्रैटेजिक सी लेन और समुद्री जोन की सुरक्षा के लिए नॉर्थ अंडमान से सी कार लेन। निकोबार आइलैंड ग्रुप तक मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाकर भारत के बैकयार्ड को सेव करने का फैसला किया है। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? ओके। दरअसल लद्दाख में बॉर्डर को लेकर भारत चीन तनाव कम ही नहीं हो सका। अब इस LAC से बीच ये हुआ कयास होगा। लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अंडमान और निकोबार आइलैंड पर भी विवाद हो सकता है। बता दें कि हिंद महासागर में मौजूद ये द्वीप भारत का ही हिस्सा है, और इन्हीं सब वजहों से अब यहाँ मिलिट्री बेस मजबूत करने की तैयारियां हो चुकी हैं। दरअसल लद्दाख में ठीक लाइन है। ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत चीन तनाव जारी है। हालांकि चीनी सेना लगभग 1 किलोमीटर पीछे चली गई है, लेकिन तब भी रिलोकेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि गलवान घाटी में चीन के सैनिक काफी आगे बढ़ चुके थे। इस बीच चीन के आक्रामक रवैये का जवाब भारत की तरफ से भी उसी अंदाज में दिया जाना शुरू हो चुका है। चीनी एयर बैन के बाद अब हिंद महासागर में भी इंडियन आर्मी खुद को मजबूती दे रही है। माना जा रहा है कि गलवान तनाव ठीक लंबे है। समय तक कम नहीं हो सकेगा। अब अगर ऐसे में युद्ध टालना हो तो भारत को अपने जाहिर सी जलमार्ग बात है, पर जो भी एक खुद दफ़ा आ को जाए वो मजबूत पीछे थोड़ी करना जाता होगा, है, ताकि ईगो चीन आ को ये जाती है। समझ आ जाए कि उसका सिक्का यहाँ नहीं चलने वाला, और भारत इसी प्लान पर काम कर रहा है। लेकिन आखिर ये होगा कैसे, हम आपको बताते सही हैं। है सर, जैसा कि लेकिन कर ज्यादातर कैसे रहे देश ये बताइए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए समुद्री रास्ते का सहारा लेते हैं, उसी तरह चाइना का बिजनेस भी काफी बड़े हिस्से में समुद्री मार्ग से ही होता है। अब यहाँ हम आपको 2 दशक पीछे ले चलते हैं। चाइना को जब अंदाज़ा चीन है ने इस ये चीज़ पक्का का, किया था कि इसीलिए उसे वो जलमार्ग के जरिए अपनी बेल्ट कमर्शियल एंड और रोड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव पे ताकत काम बढ़ानी कर है, रहे हैं। जिसके बाद जल्द ही उसने ऐसा कर भी लिया। फिलहाल साउथ चाइना सी के जरिए चीन अपना काफी बड़ा बिजनेस करता है। साथ ही सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग के जरिए भी चीन का काफी काम चलता है, और इसी के चलते हर साल चीन के ऑयल टैंकर, जहाज वगैरह हिंद महासागर से भी होकर निकलते हैं। यही पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। अब यहीं अगर भारत लद्दाख में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए अंडमान के रास्ते हिंद महासागर में थोड़ी सी भी रुकावट डाल दे तो चीन परेशान हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट से उसकी इंडस्ट्री पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि साफ तौर पर भारत की दुश्मन दिख रही है, उस पर भी दबाव बनेगा कि वो भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करे, वरना भारत उनकी नाक में दम कर देगा। अब आइए जानते हैं इसके लिए भारत क्या तैयारियां कर रहा है। अंडमान निकोबार में मिलिट्री बेस तैयार करना फिलहाल देश की प्रायोरिटी है। बता दें कि इस बारे में काफी वक्त से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन गलवान मामले के बाद इसमें और तेजी आ गई, और अब समुद्री मार्ग पर भारत खुद को मजबूत करने के लिए अंडमान निकोबार कमांड ANC को मजबूत बनाने का फैसला कर चुका है, और इसी के लिए वहाँ हर तरह की बेस्ट मिलिट्री तैनात की जा रही है। लेकिन वहाँ जो कमांड मौजूद है, ये कमांड शुरू से यहाँ नहीं थी। दरअसल साल 2001 में इसे तैयार किया गया। इतना ही नहीं, इसकी खास बात यह है कि ये देश की इकलौती ऐसी कमांड है जिसमें थल, वायु और नौसेना तीनों का ऑपरेशन कमांडर एक ही है। तीनों और इस कमांड की सालों से अनदेखी पूरा होती रही, मानो एरिया। ये यहाँ हो ही नहीं। लेकिन अब चीन को समुद्र का सुपर पावर बनने से रोकने के लिए भारत सरकार इसे रीऑर्गेनाइज करने जा रही है। इसके साथ ही इसे और पावरफुल बनाने वाली है।
इसके साथ ही अब भारत ने नॉर्थ अंडमान के शिवपुर और ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे में नौसेना के हवाई स्टेशनों पर बेहतर और बड़े रनवे के साथ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपने कंट्रोल को मैनेज रखने का प्लान किया है। भारत ने नॉर्थ अंडमान के शिवपुर और ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे में नौसेना के हवाई स्टेशनों पर बेहतर और बड़े रनवे के साथ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपने राइट्स के प्रोटेक्शन करने की योजना बनाई है। और इसी विजन को पूरा करने के लिए अब नरेंद्र मोदी सरकार बंगाल की खाड़ी में भारत की सेना का एक्सपेंशन करने और इस इलाके में बढ़ती चीनी हलचलों को कंट्रोल करने के लिए अंडमान और निकोबार में त्रिसेवा कमान को मजबूत करने का फैसला ले चुकी है। तो सर, अगर हम डिफेंस के हिसाब से बात करें ना, तो हमने अंडमान आइलैंड्स का एक वीडियो शायद मिस्टिकल लैंड से ही किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये मतलब कभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं गए थे, मतलब यहाँ पे अनसिविलाइज्ड मामला था। लेकिन अब जो हम सीन देख रहे हैं वो तो बड़ा एडवांस है यार। मतलब इंडियन ओशन के बीचों बीच आपको कह लें कि एक अड्डा मिल गया, अड्डा काइंड ऑफ डिफेंस पेट्रोलिंग एरिया मिल गया है, जो कि बड़ा ही मैं समझता हूँ कि डिफेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू इंडिया जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है चाइना की मूवमेंट्स को इंडियन ओशन में। और शायद इस चीज़ को ही चाइना ने भांप लिया था पहले कि वो 80% अपना जो है वो मूवमेंट जो है वो इंडियन ओशन से करता है और काइंड ऑफ नज़र में रहता है इंडिया की। और शायद इसीलिए उसने वो सालों पहले ही जो है ना BRI अपना स्टार्ट किया था। और आप देखें कि जितने मुल्क हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अब अफ़गानिस्तान से भी बात हो रही है, और उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान, ये सब जितने भी चाइना के सिल्क रूट पे पड़ते हैं उनसे बात कर रहे हैं। और आपको पता है चाइना कभी भी फ्री खाते में कुछ नहीं करता। शायद यही वजह थी, इस चीज़ को उसने सोच लिया था कि इंडिया एक पॉइंट पे आके काइंड ऑफ चाइना की गर्दन दबाएगा, इकनॉमिक जो गर्दन है उसकी। क्योंकि ये अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो आपको पता है कि ज़्यादातर आबादी जो है चाइना की वो बीजिंग वाली साइड पे, यानी उसी साइड पे रहती है। इस साइड पे शिनजियांग जो है वो वहाँ पे बहुत कम आबादी है उनकी, LAC वाली साइड पे। तो इजीली काबू कर सकते हैं इंडिया अगर चाहे तो। और शायद इसी वजह से मिलिट्री प्रेजेंस इंडियन ओशन में उन्होंने अपनी एक काइंड ऑफ पावर के रूप में दिखाई है। अब सही है यार, गेम बड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन। अगर हम देखें बड़ा भी होता जा रहा है, ख़तरनाक भी होता जा रहा है, थ्रिल भी होता है देख के कि अच्छा, और डर भी लगता है देख के कि यार छोटी सी गलती World War III स्टार्ट करवा सकती है। और हम तो कह लें कि प्रेशर कुकर है हमारा पूरा साउथ एशिया या एशिया पूरा ही कह लें, क्योंकि एशिया में रशिया भी सुपर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स, चाइना भी काइंड ऑफ सुपर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया भी काइंड ऑफ रीजनल सुपर पावर विद न्यूक्लियर वेपन्स, और पाकिस्तान जो कि बीच की बिल्ली बना हुआ है और न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान, मतलब मुझे ये लगता है उनके पास हैं न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद नॉर्थ कोरिया। तो हम तो प्रेशर कुकर हैं और ये ऐसा डायनामाइट है जो कि कभी भी फट सकता है। तो आई जस्ट होप कि ऐसा कभी ना हो। बाकी गेम बहुत अच्छा खेला इंडिया ने चाइना को दबोचने के लिए। मतलब शायद इसी वजह से चाइना साउथ चाइना सी जो है उसके ऊपर क्लेम बहुत बढ़ाता जा रहा है कि उसे थोड़ी एक्सपेंशन मिल जाए इंडियन ओशन में आने की। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।